सरो बनाती है रहता। अरे चुप हो जा, मत बोल रहा। वो पागल है, तू भी पागल है। अरे गुड़ कैसे मीठ लागत? अबे कहीं गुड़ तो नहीं कहना चाहता, वो पागल है। हेलो, गुड़ बोलो। गुड़ गुड़ ना, गुड़ गुड़ छोटा छोटा होता है। गुड़ 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 गुड़, लेकिन तो का गु खियाओ। झूठ झूठ। ठीक है, आओ यहाँ से इसको लेके चलते हैं। कई अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपने भाई का इलाज करवाते हैं, ताकि नहीं तो तेरी भाभी को कैसे बचा पाएंगे आप। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हेलो, सुमन से मिलना चाहते हो तुम? हेलो, सुमन से मिलोगे? सुमन सुमन सुमन। हेलो हेलो, अरे सुनो यार सुनो, अगर तुम सुमन से मिलना चाहते हो तो कोई हरकत ना करना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आराम से मेरे पीछे पीछे आओ। आ जाओ, आ जाओ। चौकीदार, मुलजिम को लेकर आओ। आपकी हथकड़ी खोल लो। हाँ सर, मुर्गी पेश है। मुर्गी नहीं, अभी तुमको हम मुर्गा दौड़ाएंगे सारे। मुर्गी है ना सर? मुलजिम मैं कह रहा हूँ, मुर्गी लेके आया है। बहुत मारूंगा अभी। फूलकली, कोर्ट का आदेश है कि तुम्हारी फांसी हो जाए। अगर तुम कुछ खाना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो तो बता सकती हो। साहब, ना ही आप कुछ खाना चाहते हैं और ना ही कुछ पीना चाहते हैं। अभी तक हमारे उस मासूम बच्चे का चेहरा हमारी आंखों के सामने नाचता है। अब वो तुम्हारा बच्चा तो नहीं वापस आ सकता है, और मैं कैसे वाला कुछ खा पी सकती हूँ साहब? अगर आप चाहते हैं कि तो आप किसी से मिलवा सकते हैं हमको। हो सकेगा तो जरूर कोशिश करूंगा। कहो, किससे मिलना चाहती हो? इतना दिन हो गया साहब, उम्मीद नहीं बची, लेकिन आदमी विश्वास पर टिका रहता है। हो सके तो बरसों के बिछड़े मेरे भाई रणविजय से मुझे मिला दीजिए साहब। क्या? हाँ साहब। तुम्हारा भाई बिछुड़ गया है तुमसे? नाम रणविजय है? हाँ साहब। तुम्हारा नाम फूलकली। फूलकली, अपने भाई की कुछ पहचान बता सकती हो? कैसे उसे पहचानोगी तुम? सही कह रहे हो साहब, इतने दिन हो गए, क्या पता मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा भी है या मर गया। अगर भगवान ने उसे इस दुनिया में जिंदा रखा है तो मेरे भैया के दाहिने हाथ में मेरे भैया का नाम लिखा हुआ है।
तुम्हारे भैया के हाथ में तुम्हारे भैया का नाम लिखा हुआ है, फूल खले। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो हमारी बात। मेरी प्यारी भाई, जिस भाई की तू ढूंढ रही है, जिस तलाश कर रही है, वो भाई कोई गैर नहीं है, तेरे ही सामने खड़ा है। मैं हीरा विजय हूँ। आज क्या नसीब है, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो हमारे ही साथ में, लेकिन ये आंखें धोखा खा गई। बहन, इतने दिनों के बाद हम तुमसे मिले हैं, आ तुझे गले लगा लूं बहन। ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ चौकीदार? आप खुद ही समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। तो मुझे हमारा अधिकार बताना चाहते हो कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं? जी सर। वो मुल्जिम है, मैं सिपाही हूँ, लेकिन कुछ भी हो ये हमारी बहन है। भी बहन है सर, दूसरी बहन बेटी नहीं होती है। आप क्या कहते हैं? हाँ सच है ये। कानून हर एक इंसान के लिए एक ही बराबर होता है सर। ना तो रिश्तेदार हो या कोई हो, कानून एक ही बराबर होता है सबके लिए। लेकिन लगाओ फांसी का फंदा लगाओ। भाई मुझे माफ करना, आज मैं चाह के भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चौकीदार, गले में लगाओ फांसी का फंदा। मैं कासन बोलूंगा, रस्सी को टाइट कर लेना।
फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा के सामने। जो है दोषी खड़ा के सामने, एक अगला की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा के सामने। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कोर्ट का समय लिया है, फांसी हो रही है, गलत इस किया वक्त मैंने। तुम्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर आज तुम आ गए हो। अपनी तारीफ बताओ, तुम हो कौन? मैं एक डकैत हूँ, डकैत हो? मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है। वो तुम ही भवानी सिंह हो? हाँ। कानून को तुम्हारी तलाश थी। अच्छा। इस औरत से क्या रिश्ता है जो इसकी जान बचाने के लिए तुम आए हो? कहो। यार निर्दोष है साहब। कैसे तुम कह सकते हो कि ये निर्दोष है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताता हूँ। क्योंकि डाकू भवानी होने से पहले मैं सुनील कुमार हूँ, इस औरत का पति हूँ जी। असली कातिल मैं लेके आया हूँ साहब, इसने अपने बच्चों को नहीं मारा है। वो सारी बात को बताएंगे आपके सामने। बुलाओ। बाबूजी, आपने जितनी बातें मुझसे कहा था वो सारी बातें इंस्पेक्टर साहब से बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम कालीचरण कसाई है। कालीचरण कसाई तुम ही हो? जी हाँ। आज जिसकी आप फांसी देने जा रहे हो, हाँ, ये हमारी बहू है और ये हमारे बच्चे हैं। मेरी बहू की फांसी जिस बच्चे के कत्ल के जुर्म में की जा रही है, मेरी बहू किसी का कत्ल नहीं की है। मेरे घर में जो भी वारदात, जो भी वाक्या, जो भी कारनामा हुआ है, ये सब की दोषी मेरी पत्नी चमेला पाई है। उसने मेरे दोनों रातियों को मारी है। आज वो मुझे भी जान से मारने जा रही थी। अगर मेरा बेटा ना पहुंचा होता तो मुझे भी जान से मार देती। तुम्हारा भी किस्सा खत्म हो गया होता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी निर्दोष बहू की फांसी नहीं होनी चाहिए। अगर फांसी देनी है आपको तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दो, लेकिन ये फांसी मेरी बहू की नहीं होगी। नहीं कालीचरण कसाई, तुम्हारी भी फांसी नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हारे कहने से इसे छोड़ तो दे रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट का जब आदेश होगा तो तुम्हें वहां आना होगा आऊंगा गवाही देने के लिए। चौकीदार, फांसी का फंदा निकालो। कालीचरण कसाई जी, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब तुम्हारा बुलावा होगा तब तुम्हें आना होगा। जाओ। और मेरी सारी संपत्ति, हाँ, वो कहाँ मिलेगी चमेला रानी तुम्हारी? चमेला इस समय मेरी सारी रियासत अपने नाम लिखवा करके अपने मायके कौशाम्बी को जा रही है। अभी और रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। क्या करे साहब? सुन रहे हो? सुन रहा सर। जाओ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मारते हुए लाना साली। गाड़ी निकाल ले। हाँ, गाड़िया साहब, गाड़ी निकाल ले। मारूंगा तुम्हें। सुनील कुमार, अपनी पत्नी से मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल गली। राजी के पापा, हाँ,
आ गए आप। कैसे हो? कैसे रह सकता हूँ फूलकली तुम्हारे बगैर में, जिसकी पत्नी को फांसी होने वाली हो, जिसका बेटा मार दिया गया हो। हालत ऐसे बन गया कि डकैत बन के टहल रहा हूँ। बस दिल में इच्छा थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। कब होगा तुम्हारे साथ दिन साफ, कब आएगी फूलकली मेरे पास। एक जिंदा लाश की तरीके से हूँ फूलकली। सिर्फ मेरे बारे में पूछोगी, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी। क्या बताओ? नींद नहीं आती थी। हाँ, जानते हैं क्यों? नींद क्यों नहीं आती? हाँ, जब भी आंख बंद करती थी, हाँ, अपने राजू का चेहरा सामने आ जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी आंख खुलेगी तो मेरा राजू मेरे सामने होगा। मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ फूलकली। जिंदा लाश बन गई थी। हाँ, बेटे की बहुत याद आती थी ना। कोई बात नहीं। लेकिन आप हाँ, अकेले आए हो? अपना सुमित कहाँ है? आया सुमित कुमार भी आया। और सुमन अपनी बिटिया भी तो आई होगी ना? कहाँ है वो?